आप जल जरूरत है, वहां जल का स्रोत, क्योंकि जल का अर्थ होता है जन्मियते लियते जल, जो जन्म देने वाला है और प्रलय करने वाला है उसको जल कहते हैं। और जहां जिनकी तरफ से जल की व्यवस्था की गई है, आपको नहीं पता होगा, निर्जला एकादशी को, गंगा दशहरे को, इन पुनीत पर्वों पर जल की प्याऊ लगाने का कितना बड़ा महत्व है। आप विश्वास कीजिए, किसी भी प्रकार का पितृ दोष नहीं रह सकता, खानदान कुनबे में दोष नहीं रह सकता, जल का इतना बड़ा प्रभाव। इसलिए कहीं कुआं खुदवा दें, समरसेबल लगवा दें, और पानी की व्यवस्था सार्वजनिक जगहों पर जहां जरूरत है वहां। आपको कहीं नई जगह मिल रही हो तो एक आध टेलीफोन मुझे करके पूछ लेना, मैं 50 जगह बता दूंगा आपको करने के लिए। लोग कहते हैं शनि महाराज सिर पर चढ़ गया, लोग बोलते हैं कि सिर पर शनि बैठा है। अरे भैया, मेरी माँ शनि महाराज तुम्हारी आरती उतारेंगे। सर्दियां आ रही हैं, गाड़ी भरना कंबलों की और गरीबों को जाकर के उड़ा देना। शनि प्रार्थना करके खड़े हो जाएंगे आपके सामने, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे। शनि महाराज कुछ करके तो देखिए, पूरी प्रकृति आपकी प्रतीक्षा में है, आपके इंतजार में है। सिर्फ रोटी बना करके जमा देना, टेलीविजन खोल करके सीरियल देखना, दिन कब गया रात कब गई, जीवन पूरा हो गया। जीवन ऐसा हो गया, सोमवार को जन्मे, मंगल को बड़े हुए, बुधवार को पढ़ने को गए, गुरुवार को शादी हो गई, शुक्रवार को संतान, शनिवार को बीमार और रविवार को अस्पताल में प्राण छोड़ दिए। इतना सा जीवन है। जीवन को सजाइए, सुंदर बनाइए, जिंदगी को, अनमोल है ये जीवन। एक श्वास पर भी यदि आपने ईश्वर को पहचान लिया, जीवन निहाल हो जाएगा। एक कोई व्यक्ति भोर में समुद्र के किनारे की तरफ चला, रास्ते में उसको एक पत्थर का बंडल मिला, गठरा मिला उसको, और उसने उस पत्थरों को उठाया और समुद्र के किनारे पहुंचा। अभी भोर हुआ नहीं था, सूर्य भगवान को निकलने में अभी यूं डालता रहा। जल में से उमंगें आ रही थी, लहरें निकल रही थी, उसको देख करके प्रसन्न हो रहा था। बहुत ढेर सारे पत्थर थे, एक एक करके ये डालता रहा। इतने में भगवान सूर्य उदित हो गए। सो निगाह पड़ी कि वो पत्थर नहीं थे, वो हीरे के टुकड़े थे। माथा पकड़ करके रो रहा था, ये क्या हुआ, अंधकार की रात में मैंने हीरे को गवा दिया। फिर एक साधु आया, साधु ने कहा रोवे मत, एक हीरा बचा, ये भी अनमोल है, इसको भी तू समझ लेगा, तेरी नैया पार हो जाएगी। पूरी बात समझे। संसार समुद्र है, अज्ञान की रात में हमने श्वास जैसे हीरों को गवा दिया है। सूर्य उदित हुए, सूर्य उदित होना क्या है, किसी कथा में बैठे किसी संत से मुलाकात हुई तो उसने जवाब दिया कि रोना मत, अभी तेरे पास में एक श्वास का हीरा भी बचा है, इस पर भी तू भगवान को याद कर लेगा, तेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, आत्म उद्धार हो जाएगा। चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है उनको संभालो। जीवन बिगाड़ा, मृत्यु संभालो, जो कुछ बची है उनको संभालो। चली जा रही है ये अनमोल श्वासें, जो कुछ बची है उनको संभालो। जो पीछे बीता है वो तो बीत गया, लेकिन अब जो बचा है उसको तो संभाल। आज इस अक्षय नवमी, आंवला नवमी को भगवान को संकल्प करना, कहना अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। भगवान हम वायदा करते हैं गलती को हम दोहराएंगे नहीं। हमें पता लगे हम तेरे थे, हम तेरे हैं और हम तुम्हारे ही बन करके रहेंगे। आनंद आ जाएगा। विशाल नगरी का राजा, औलाद थी नहीं, किसी ने कह दिया कि गया जी में जाकर पिंडदान करके आ जाओ, श्राद्ध करके आ जाओ, तुम्हें संतान हो जाएगी। संत कुमार कहते हैं तो वह राजा इसी गया जी में आया, फल्गु नदी के किनारे पर वास किया, भगवान गदाधर की पूजा की है, और उस समय उसके पूर्वज आकाश मार्ग से आकर के प्रकट हुए और कहा तुम्हारे घर में पुत्र, 4 पुत्रों का जन्म होगा, तुम्हारे किए गए कार्य से हम अपने आप में तृप्त हैं। पुरखों को तृप्त करने की बात को ही तो तर्पण कहा गया है। राजन, उस विशाल नगरी के राजा ने अपने पूर्वजों को तृप्त किया तो आकाश में
उनको अपने पिताजी, बाबाजी और परदादाजी तीनों के तीनों दिखाई दिए, तीनों। तो आप तर्पण करते हैं, तर्पण से 3 पीढ़ियां तृप्त होती हैं, पिंडदान से 7 पीढ़ियां तृप्त होती हैं, तर्पण से 3 है। पिताजी, दादाजी और दादाजी के पिताजी।